जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सरदीप सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा बाय प्रेम सर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और कल मैंने क्लास नहीं ले पाया थी क्योंकि कल मैं कहीं गया हुआ था। तो साथियों, आज प्रतिशत के MCQ पार्ट 2 जो कि अपने दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले वर्ष जो एसएससी की परीक्षा हुई है, एसएससी जीडी की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रतिशत से, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। साथियों देखो, किसी कवि ने क्या खूब कहा है आपके लिए कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। क्या बोला है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वे मंजर याद रखो कि वे मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। साथियों, जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी के साथ ही अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करो आप कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी तथा उसका व्यय 4,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ गई, उसका व्यय 10% बढ़ गया। आय कितनी बढ़ी है? 10%। व्यय कितना बढ़ा है? आय कितनी बढ़ी है? 20%। व्यय कितना बढ़ा है? 10%। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? जो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि हुई वो अपने को ज्ञात करनी है। साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। उम्मीद है आप सभी इस प्रकार का क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और कैसे करोगे मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। क्या बोला था मैंने? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको क्या लिखना है कि मेरी आय कितनी दे रखी है, मेरा टोटल व्यय कितना हो रहा है, मेरी टोटल बचत कितनी है। यह लिखने के मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में ऊपर लिख लेना कि मेरी आय क्या है, मेरा व्यय क्या है, मेरी बचत क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना कि आय कितनी दे रखी है। आप बोलोगे साहब 12,000 रुपए। ठीक है, लिख दी आय कितनी है? 12,000। अब उसका व्यय 4,000 रुपए। व्यय कितना है? आप बोलोगे साहब 4,000। मेरे पास कुल 12,000 रुपए है, उसमें से मैंने 4,000 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरी बचत कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे साहब बचत हो जाएगी आपकी 8,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है कि मेरी जेब में टोटल 12,000 रुपए है, उसमें से मैंने कहीं ना कहीं 4,000 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास में टोटल मेरी जेब में कितने रुपए बच जाएंगे? आप बोलोगे साहब आपकी बचत कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी आय को, उसकी कुल आय जो वे कमा रहा है उसको कहीं ना कहीं अपन कितनी बढ़ा दे रहे हैं? 20% उसकी आय को अपन बढ़ा देते हैं। आय कितनी है? 12,000। 12,000 कितना बढ़ाया? 20%। तो यहां पे लिख देना प्लस 20%। 12,000 का 20% में निकाल लूं, कैसे निकालोगे आप? आप बोलोगे साहब आपने निकालना सिखाया था मुझे। 12,000 का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब होता है 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। 120 को मैं अगर 20 से गुणा करूंगा तो कितना जाएंगे? 12 दूना 24, और 2 जीरो कितना जाएंगे? ये 2400। कहीं ना कहीं मेरी जो आय 12,000 रुपए थी वो अब बढ़कर, यानी कि 20% बढ़कर वो कितनी हो गई? अब आप बोलोगे साहब वो 20% बढ़ के टोटल हो गई है 2400 बढ़ के, कि आपकी आय 14,400 रुपए हो गई। क्योंकि साथियों टोटल आय मेरी कितनी है? 12,000। इसका 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा? अब बोलोगे साहब 2400 रुपए। 12,000 प्लस 2400 कितना हो जाएगा? 14,400। आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। व्यय कितना है अपने पास में? 4,000। 4,000 का 10% आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे साथियों? कि 4,000 का मतलब क्या होता है? गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 40, 10 से गुणा को कितना हो जाएगा? 400। मतलब कि उसका व्यय है वो कहीं ना कहीं 400 बढ़ गया है। यहां पे लिख दूं मैं 10% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया? ये 4,400। आगे ध्यान देना साथियों कि मुझे क्वेश्चन में अब पूछा है कि उसकी बचत में हुई प्रतिशत कितना हो गया। मैंने सोचा कि इसकी बचत में मैं मान लेता हूं X% की ही वृद्धि हुई होगी कहीं ना कहीं। मुझे अभी इसका बचत का प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे निकालूंगा मैं कि अब मेरे पास में कितनी आमदनी हो गई? आप बोलोगे साहब 14,400 आपकी आमदनी हो गई, और कहीं ना कहीं आप उसमें से 4,400 रुपए खर्च कर दे रहे हो। अब मेरे पास 14,400 रुपए हैं, उसमें से मैं 4,400 खर्च कर रहा हूं, तो मेरे पास में बचत कितनी हो गई? आप बोलोगे साहब आपकी बचत हो गई 8,000 रुपए। कितनी हो गई? 8,000। यही है, सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे पास में अगर 14,400 रुपए है, उसमें से मैं 4,400 खर्च कर रहा हूं, तो मेरे जेब में कितने बच जाएंगे? आप बोलोगे साहब आपकी जेब में बच जाएंगे 8,000 रुपए।
8,000 रुपए, कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000। एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं अपन। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000। कैसा आएगा कि 14,400 में से मैंने 4,400 रुपए वे कर दिए, मेरे पास में बचत आ गई 10,000 रुपए। आप बोलोगे साहब आपने 8,000 रुपए आपकी बचत थी पहले, अब आपकी बचत कहीं ना कहीं 10,000 रुपए हो गई है, तो मेरे पास में टोटल बचत कितनी बढ़ गई। आप बोलोगे साहब आपकी 8,000 थी वो 10,000 हो गई, तो आपके पास में 2,000 रुपए बढ़ गए। किस पे बढ़े कि आप बोलोगे साहब पहले 8 थी तो 8 पे बढ़े। कितने बढ़े भाई 2,000। जिसको ज्ञात करना उसको लिखते हैं अपन प्रतिशत में ऊपर, यही तो ज्ञात करना मुझे कितनी बढ़ी, किस पे बढ़ी 8,000 पे। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन गुणा 100, या 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूं कितना होगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो में काट दूं, 8 का भाग दूंगा तो इसमें कितने में आ जाएगा, बोलोगे साहब 8 दूना 16, पीछे कितना बचा 4 और 8 पंजो 40, कितना आ जाएगा मेरा उत्तर 25%। मतलब मेरी बचत कितनी बढ़ गई है 25%। यही क्वेश्चन में पूछा है कि बचत प्रतिशत ज्ञात करो, बचत में कितनी वृद्धि हुई वो ज्ञात करना है। इसको एक टाइप से और से कर सकते हैं अपन क्वेश्चन को, देखना सेम टाइप से, सेम क्वेश्चन है, एक अलग टाइप से करवाता हूं मैं आपको, आराम से समझ में आएगा उस तरीके से भी। साथियों जो जो अपने को दे रखा है वो यहाँ पे लिख देना है अपने को कि मेरी आय कितनी है। आप बोलोगे साहब आपकी आय 12,000 रुपए है, मैंने लिख दिया मेरी आय कितनी है 12,000 रुपए। मेरा टोटल वे कितना है, आप बोलोगे साहब आपका वे तो 4,000 रुपए है। टोटल बचत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे बचत तो 8,000 रुपए हो जाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए यहां तक। आगे बोला है कि मेरी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20%। आपको पता है 2400 का 20%, इसको अपन फ्रैक्शन मान से करते हैं, तो आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5, मतलब कि 12,000 का 1/5 मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साहब 12 दूना 24 यानी कि 2,400 रुपए। कितना हो जाएगा 2,400 रुपए। और उसके वे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 10%। 4,000 का 10% कितना होता है 400। यहां मैं कुल वृद्धि से देख सकता हूं कि मेरी आय में तो कहीं ना कहीं 2,400 रुपए की कुल वृद्धि हुई है, कि मेरी आय में कहीं ना कहीं 2,400 रुपए की वृद्धि हुई है। लेकिन इसके साथ ही मैंने खर्च भी, भाई साहब का खर्च भी तो बढ़ा है ना। कितना बढ़ा भाई साहब का खर्च, भाई साहब का खर्च बढ़ा है 10%। मुझे 2,400 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे, उसमें से मैंने 400 तो मैं खर्च कर रहा हूं, मतलब मेरे पास में सेब बचत कितनी हो गई, आप बोलोगे साहब सेब बचत आपकी हो गई 2,000 रुपए। बचत निकाल सकता हूं मैं यहां से, कितनी हो गई, आप बोलोगे साहब बचत आपकी हो गई 2,000। बचत हमेशा बचत पे ही बढ़ेगी। बचत पहले कितनी थी, आप बोलोगे साहब पहले 8,000 थी, अब वो 2,000 बढ़ गई, कितनी हो गई है 10,000। तो कितनी बड़ी बचत, आप बोलोगे साहब 2,000 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है, मूल बचत कितनी थी मेरी 8,000, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करता हूं मैं गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं, ठीक है, 2 से 1 कितने बार जाएगा 4 बार। और आपको पता है 100 का भाग 100 से मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 25%। मेरा उत्तर आ गया। दोस्तों दोनों तरीके आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी अपन उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है। यहां पे एक सिचुएशन दे रखी है कि दोनों के मान कहीं ना कहीं बराबर है, चाहे वो एक्स हो वाई हो जेड हो, अपन से मतलब नहीं है। अपने को ये दे रखा है क्वेश्चन में कि एक संख्या का इतना परसेंट और दूसरी संख्या का इतना परसेंट कहीं ना कहीं बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूछा दोनों की आमदनी का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात, मैंने ये क्वेश्चन आपको सेम अनुपात में भी करवा दूंगा मैं, एक बार यहां पे भी देख लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा अनुपात है इसमें, और कुछ नहीं है। क्या करेंगे कि यहां पे दे रखा है ए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना। ए की आमदनी का मतलब क्या होता है गुना 35% लिख दूं मैं यहां पे, आप बोलोगे साहब लिख दो, बराबर है बी की आमदनी का 25%। बी का मतलब गुणा, यहां पे लिख देता हूं 25%। ठीक है दोस्तों, यहां प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा प्रतिशत से प्रतिशत, परसेंट से परसेंट कैंसिल, सॉरी ये परसेंट से परसेंट हुआ 25 कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। क्यों यहाँ पे कितना देगा 25%, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा a इंटू 35 b इंटू 25, यहाँ बच गया a इंटू 35 बराबर b इंटू 25। यहां से मैं a को एक तरफ ले आऊंगा क्योंकि मुझे a और b का मान चाहिए। कैसे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बटे में नीचे a बटावा
बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/35। यहां तक किसी को दिक्कत है आपको? आप बोलोगे नहीं है, इसको मैं काट लूं, कितनी बार जाएगा? सही कर रहे हैं ना अपन? ठीक है, कितने बजेगा? 55 25 5 7 35। कितना आएगा दोस्तों? 55 25 5 7 35। क्वेश्चन में अपन से यही पूछा है कि ए और बी का अनुपात कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? 5:7। बस इजी सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने 3 होगा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 20% कम है। ध्यान देना साथियों, मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 संख्याएं दे रखी है, ए बी मान लेता हूं और सी मान लेता हूं। क्या संख्याएं दे रखी है मुझे? 3, ए बी और सी। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि दो संख्याएं है ना, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 20% कम है। मैं मान लेता हूं, मेरे पास में तीसरी संख्या कितनी है? आप बोलोगे साहब तीसरी संख्या मैंने मान ली 100, मान ली मैंने तीसरी संख्या। अब क्या दे रखा है? वापस पढ़ो क्वेश्चन को कि जो 100 है ना, उससे क्रमशः ये पहली और दूसरी संख्याएं 60% और 20% कम है। कम बोल रखा है तो अपने को 100 में से घटाना है, अधिक बोल रहा है तो 100 में से जोड़ना है। इसमें क्या बोला? कम, मतलब पहली संख्या इससे कितनी कम है? आप बोलोगे साहब 60%। और 100 का 60% कितना होता है? आप बोलोगे 60, मतलब 100 में से 60 कम, मतलब ये संख्या कितनी है? बोलोगे सब संख्या कहीं ना कहीं 40 है। ठीक है साथियों, दूसरी संख्या के लिए बोला है कि ये इस 100 से 20% कम है। 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 से 20 कम मतलब कितनी हो जाएगी? 80। बस इतना सा काम है, ये समीकरण बन गई। मतलब मैंने इतना सा कर दिया तो अपना क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा आगे कि बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा है क्वेश्चन कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी है? 40, वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने बोला था जिसको अपन पूछते हैं, जिसको क्वेश्चन में पूछा है, किसको पूछा है? क्या बोलोगे सर? पहली संख्या। उसको लिखते हैं अपन बटावे में ऊपर, मतलब कि 40 और किससे तुलना कर रही है? 80 से। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। 40 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 से 50 बार। उत्तर आ जाएगा मेरा 50%। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा और मेरी लैंग्वेज भी आपको आसानी से समझ में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी गणित तथा 400 विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन करते हैं। यदि 300 विद्यार्थी इन दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं, तब इन दोनों विषयों के लिए नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन अक्सर लैंग्वेज क्वेश्चन की ऐसी आती है साथियों, ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी गणित तथा 400 विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन करते हैं। तो आप बोलोगे कि साहब 500 और 400 टोटल कितना हो गए? 900। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, 900। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में आगे और दे रखा है कि यदि 300 विद्यार्थी इन दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। ये 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं। कैसे होगा? मैंने लिख लेता हूं यहाँ पे गणित। क्या लिखा मैंने? गणित। गणित में कितना अध्ययन करते हैं? आप बोलोगे साहब 500। मैंने बोल दिया हिंदी। हिंदी में कितने करते हैं? 400। अब यहाँ पे दोनों विषयों में करते हैं तो हिंदी प्लस गणित कितना जाएंगे? हिंदी प्लस गणित में 300। लिख लेना है क्वेश्चन में, जो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने लिखा है कि गणित में मेरे 500 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, हिंदी में मेरे 400 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कुल विद्यार्थी मतलब हिंदी और गणित के मिला के 300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आप थोड़ा इतनी कॉमन सेंस की बात में थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें हिंदी और गणित दे रखा है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी या 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और गणित दोनों पढ़ते हैं, मतलब वो इन दोनों में कहीं ना कहीं ये काउंट हो चुके हैं। आई के बाद समझ में दोस्तों? गणित कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? आप बोलोगे 500। हिंदी कितनी पढ़ते हैं? 400। हिंदी प्लस गणित कितने हो जाएंगे? 300। मतलब कि ये दोनों 300 इसमें से कहीं ना कहीं जुड़ रखे हैं एडवांस। तो क्या हो जाएगा? 500 प्लस 400 माइनस 300, तो कितना जाएगा? 900 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा? 600 मेरा उत्तर हो जाएगा। आया साथियों समझ में? ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो आप, ये उतार लेना आराम से, मैं समझा देता हूं। दूसरा तरीका, उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी और ये जो सारे क्वेश्चन से आप आसानी से कर पा रहे होंगे। क्या दर का क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं ये मेरे विद्यार्थी है, ये मेरे विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है मेरे जो गणित पढ़ते हैं, तो कितने हो जाएंगे? ये 500। और ये विद्यार्थी मेरे हैं जो
हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ हिंदी का H, गणित का लिखता हूँ यहाँ पे M। ये विद्यार्थी है मेरे जो ओनली गणित पढ़ते हैं, ये विद्यार्थी है मेरे ओनली जो हिंदी पढ़ते हैं। आप बोलोगे साहब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 300 विद्यार्थी है जो दोनों पढ़ते हैं। दोनों का कैसे हो गया? मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में कटते हुए गोला बनाना है मुझे, ये गोला आपसे हो गया। अब लिखना है यहाँ पे 300 विद्यार्थी, ये दोनों हो गए ना, 300 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? दोनों विषय पढ़ रहे हैं। अब मैं बोलूंगा 300 इसमें भी काउंट हो जाएगा, पीछे कितने बचेंगे? यहाँ पे 200, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 100। अब इनको टोटल जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा मेरा 300, 200, 500 और 100, 600। बस यही तो आंसर चाहिए मुझे। डायग्राम बना के भी कर सकते हो और A+B वाले फॉर्मूले से भी आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि एल्कोहल और पानी के 100 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, और क्या बोल रखा है? मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डालना चाहिए ताकि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए? पटियाला पैक बनाना है ना? क्या हो जाना चाहिए? 15% हो जाना चाहिए। जो जो दे रखा है वैसे वैसे क्वेश्चन में लिखते जाना है। टोटल क्या है भाई? आप बोलोगे साहब टोटल 100 लीटर है। क्या टोटल? 100 लीटर। टोटल विलियन कितना मेरे पास में? आप बोलोगे साहब विलियन में 100 लीटर है। इसमें क्या क्या? एक तो है मेरे पास में पानी, एक मेरे पास में क्या है? आप बोलोगे साहब एल्कोहल। एल्कोहल जैसे शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है साथियों, है ना? शराब का यूज अपने को नहीं करना चाहिए। कि टोटल मिश्रण में पानी 30% है, मैंने मान लिया पानी 30% हो गया, ठीक है। अब टोटल मिश्रण में पानी 30%, तो बचा हुआ क्या हो गया? अब बोलोगे साहब बचा हुआ एल्कोहल हो गया। एल्कोहल कितना हो जाएगा? 70%। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि 100 लीटर के विलियन में 30% पानी है और 70% एल्कोहल है। 100 का 30% कितना होता है? बोलोगे 30, और 70% कितना होता है? आप बोलोगे 70। मेरे पास में 100 लीटर अगर टोटल मिश्रण है तो पानी आ गया 30 लीटर, एल्कोहल आ गया 70%। ठीक है साथियों। अब बोल रहा है कि कितना एल्कोहल और डाला जाए। मैं मान लेता हूं एल्कोहल मुझे डालना है, एल्कोहल मुझे प्लस करना है। क्या करना है? एल्कोहल मुझे प्लस करना है। एल्कोहल मैंने मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं, एल्कोहल डाल दिया मैंने x लीटर। एल्कोहल डालने पर आप पता है मैं कोई मिश्रण है उसमें एक चीज बढ़ूंगा तो दूसरी चीज आराम से कम होगी, होगी जाहिर सी बात है। तो पानी का प्रतिशत 15% हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी, आप बोलोगे पानी 15% हो जाता है। मैंने पानी डालने की बात तो कहीं की नहीं है, डालना तो मुझे एल्कोहल है, पानी मैंने डालने के लिए आपको नहीं बोला है। तो आप बोलोगे साहब पानी तो अभी भी 30 लीटर ही है, यही बोलोगे कि पानी तो साथियों अभी भी 30 लीटर है, बढ़ा क्या? एल्कोहल बढ़ा। तो पानी का परसेंटेज मान कितना दे रखा है? 15%। 15% का वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 30। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे साहब 30 को हम 15 से भाग करेंगे, 1 लीटर की वैल्यू आ जाएगी 2। मुझे क्या चाहिए? क्या बोला है कि एल्कोहल कितना डाला गया? मुझे मैं पहले टोटल विलियन याद कर लेता हूं। विलियन कितना टोटल? 100 लीटर, मतलब कि 100 × 2 कितना हो जाएगा? 200। समझना साथियों, मेरे पास में जो 100 लीटर विलियन था उस वो 200 लीटर हो गया है और मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। तो मैंने डाला क्या? आप बोलोगे साहब एल्कोहल डाला है। 100 तब कितना हो गया? 200। तो मैं एल्कोहल कितना डाल दिया मैंने? 100 लीटर। ये मेरा उत्तर है। बस जाहिर सी बात है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एसएससी ने पूछे हैं। करो। एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, इस संख्या का 20% कितना होगा? मुझे संख्या नहीं दे रखी है, मैं संख्या को x मान सकता हूं, y मान सकता हूं, z मान सकता हूं, जो मेरी सुविधा के लिए। मैं संख्या को 9 मान सकता हूं, मैं संख्या को 200 मान सकता हूं, संख्या को 1000 मान सकता हूं, क्योंकि मुझे संख्या नहीं पता। मैं मान लेता हूं संख्या कितनी है? आप बोलोगे सब मान लो x है। क्या है? संख्या x है और संख्या और x का 1/3, 1/3 कितना होगा? आप बोलोगे साहब x/3, यही तो 1/3 होगा। और उन दोनों का अंतर दे रखा है मुझे। अंतर कैसे निकालते हैं? अब लोग सब घटाना है, x - x/3, और इसका मान मुझे कितना दे रखा है? 520। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि एक स्वयं संख्या खुद और उसके 1/3 का मान कितना दे रखा है? 520। मतलब स्वयं संख्या मैंने x मान ली और -x/3 बराबर कितना हो गया? 520। सॉल्यूशन करना है, यहां में क्या लूंगा? एलसीएम कितना जाएगा? 3, या कितना का 3x - x/520। ठीक है, ये 520 इधर, 520 इधर है, ये 3 इधर, 520 से जाके क्या हो जाएगा? गुणा, कितना हो जाएगा? 3x - x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 520 × 3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1560। मुझे x का मान चाहिए, कैसे होगा? 1560 बटावा 2, 2 से कितनी बार जाएगा ये? आप बोलोगे साहब 7
8 8 से 0 780। मतलब कि टोटल संख्या मेरे पास में 100% का मान मेरे पास में कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 780। मतलब वो मूल संख्या कहीं ना कहीं कितनी है, वो मूल संख्या कहीं ना कहीं कितनी है, आप बोलोगे साहब कहीं ना कहीं ये संख्या 780 है। दोस्तों क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आया होगा, नो डाउट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को मैं एक फ्रैक्शन वाले तरीके से भी करवा देता हूं, और इसको कैसे करेंगे फ्रैक्शन वाले तरीके से मैं क्या बताता हूं आपको। कैसे करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन से भी इसको आराम से कर सकते हैं अपन। इस वाले तरीके से, फ्रैक्शन वाले तरीके से आपको पेन भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करना है, मुझे बताया कि संख्या का, कोई संख्या मैंने मान ली, उसका 1/3 का अंतर, मतलब कि 1/3 का मतलब होता है 1/3। क्या होता है 1/3 का मतलब 1/3। और ये मैंने आपको बताया था, ये संख्या क्या होती है, आप बोलोगे साहब ये आपने बताया था कि ये हमेशा मूल संख्या होती है, या ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। 3 में से मैं 1 घटा रहा हूं तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, अब बोलोगे साहब 520 प्राप्त हो रहा है। ये हम 1 नहीं घटाया, कितना घटा रहा हूं 500। ये कितना घटा रहा हूं मैं 3 में से, आप बोलोगे साहब 2 घटा रहे हो तो आपको 520 प्राप्त हो रहे हैं। 2 का मान कितना गया 520, 1 का मान निकालू मैं कितना जाएगा 520 बटावा 2। कितनी बार कटेगा ये, आप बोलोगे साहब 200। ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 60। कितना जाएगा, 1 का मान मेरे पास में 260। और मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है, आप बोलोगे साहब ओरिजिनल नंबर आपका 3 है, तो गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 6 18 का 8 हासिल का 1 3 दूनी 6 1 7। कितना जाएगा ये 780। मेरे पास में उत्तर कितना आ गया साथियों, 780। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से। आगे क्वेश्चन में और दे रखा है अपने को, क्या बोल रखा है, मूल संख्या का 20% अपने को ज्ञात करना है। ये भी तो ज्ञात करना है अपने को, अभी तो अपने को मूल संख्या प्राप्त हुई है। मूल संख्या कितनी है 780। इस 780 का 20% आराम से निकाल सकते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे 1/5, नहीं तो मैं इसको 20/100 करके कर लेता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 78 को 2 से करूंगा क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 7 दूनी 14 1 15। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहीं मेरे साथी जो यहीं तक कर देते हैं बस कि मुझे तो x का मान मिल गया और मुझे तो मेरे पास में 3 की वैल्यू या मूल संख्या मेरे पास में आ गई, लेकिन क्वेश्चन में और दे रखा है, मैंने यहीं तक ही पढ़ा था क्वेश्चन कि इस संख्या का 20% कितना होगा, तो 20% कितना हो जाएगा मेरे पास 156। ये मेरा आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आ रहा होगा आपको क्लास में, और शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बस ये एसएससी जीडी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है साथियों। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न पे आधारित दिल्ली पुलिस भी करवाएगी कि यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। कैसे करते हैं अपन, कैसे करेंगे दोस्तों कि ए का मतलब क्या होता है, गुणा 15% बराबर किसके हैं, बी के 18% के 18%। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बोला था, अब बोलोगे साहब आगे क्या क्या सॉल्यूशन करूं, तो आगे जो जो चीजें कट रही है उनको काट दो, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है साथियों, ए बटाव बी का मान में चाहिए मुझे, ये ए इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ए बटाव बी बराबर 18/15। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि इतनी जोड़ बाकी गुणा भाग आप सबको आते होगी, क्योंकि आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करने जा रहे हो तो इतनी जोड़ बाकी गुणा भाग आना आपको बहुत जरूरी है साथियों। ए का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में 18, बी का मान कितना हो गया मेरे पास में 15। इसको मैं काट भी सकता हूँ, कितने से काटूंगा, 3 से काटा तो कितनी बार जाएगा 6 बार, ये कितनी बार जाएगा 5 बार। ए का मान मेरे पास में आ गया 6, बी का मान मेरे पास में आ गया 5। लिख लेता हूं मैं, ए बराबर आ गया 6, बी बराबर मेरे पास में आ गया 5। नो डाउट, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछा है क्वेश्चन में बी का कितना प्रतिशत, मतलब बी का प्रतिशत कितना होने चाहिए जो ए का 20% के बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है, बस मामूली सी, आप आराम से कर सकते हो इस वे में कि ए के 20% के बराबर होना चाहिए। यहां से पढ़ो क्वेश्चन, ए का 20% कितना होगा, आप बोलोगे साहब ए तो 6 है, तो मैं 6 का 20% निकालूं तो ये 20/100 हो जाएगा, हो जाएगा ना 100। 6 का 20% ये जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये 5 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 6 का 5 में भाग देंगे कितने जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा, अब बोलोगे 6×5 कितनी बार जाएगा, अब बोलोगे साहब 5 एकम 5, एक बार गया, पीछे बचा कितना 1, तो उसके 0 लग जाएगा, कितनी बार जाएगा 1.2। ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, एक सेकेंड। ठीक है साथियों, कितना आ गया 1.2 मेरे पास में आ गया 1.2। 6 का 20% कितना आ गया मेरे पास में 1.2।
अब ये 1.2 है ना, वो ए का कितना परसेंट है, सॉरी बी का कितना परसेंट है, वो अपने को ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। 1.2 जो है ना वो बी का कितना परसेंट है। क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास में कि 1.2 बी का कितना प्रतिशत है, ये मैंने आपको निकालना सिखाया था, कितना परसेंट है। 1.2 बी का कितना परसेंट है, बी कितना मेरे पास में 5, बी की जगह 5 लिख देता हूं। अब क्वेश्चन बन गया आपके पास में 1.2 जो है ना वो 5 का कितना परसेंट है, आपने सिखाया था जिसको ज्ञात करना उसको लिखते हैं बटे में ऊपर, बटावा किससे की तुलना कर रहे हैं 5 से, गुणा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, यहां से 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे गुणा 10 कर दूं मैं, क्योंकि जितनी संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने नीचे 0 ऐड हो जाएंगे। 0 से गया ये 0 बार, 0 से 0 कट गया, ये 5 से 2 बार, कितना जाएगा 12 दूना 24%। इजी सा क्वेश्चन है साथियों, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ, वैसे अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद कर सकता हूँ मैं इतनी तो, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से प्रतिशत के एक टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने आसानी से हल करवाए थे। दोस्तों देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, अपने को बस प्रैक्टिस करते जाना है, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए का क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ए का 15% बराबर किसके हैं, बी का 18%। आप चाहो तो इसको प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा 5 तरीका 15, सॉरी 5 से नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे अपन 3 से कटेगा नहीं तो 3 से कितनी बार 3 × 15 और 3 × 18, ये वाला इसकी वैल्यू होती है और ये वाली बी की वैल्यू होती है। ए बराबर मेरे पास में आ गया 6, बी बराबर मेरे पास में आ गया 5। ठीक है साथियों, क्वेश्चन बोला है कि बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, ए का 20%, ए का 20% निकालो मैं 1/5, ये हो जाएगा 6/5, इसको मैं करूंगा तो कितना है 1/1.2, कितना आ जाएगा साथियों 1.2। ये 1.2 जो है ना वो 5 का कितना प्रतिशत है, 1.2 है ना वो 5 का कितना परसेंट है, तो आप निकालोगे 1.2/5 प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, ये यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पे गुणा 10 हो जाएगा, इस 0 से ये 0, 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 12 × 2 24%। ठीक है साथियों, आ गया क्वेश्चन आराम समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो दिखा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे एसएससी ने कई बार, आप सोचोगे ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन साथियों ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रतिशत का ही क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक है ना, हाँ अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत ज्ञात करो। ये इतना इजी क्वेश्चन है साथियों कि आप इसको बस आराम से चुटकियों में हल कर सकते हो, लेकिन बस कई लोग इसको रीजनिंग के वे में लेके पता नहीं कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ जाते हैं। क्या होगा अर्थमेटिक, पहले इसमें टोटल शब्द गणोगे, मेरे पास में कितना है, अब लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल शब्द कितना है मेरे पास 10। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत ज्ञात करो। आई कितनी बार दे रखा है, आप बोलोगे आई तो यहाँ पे 1 बार दे रखा है, यहाँ पे कितनी बार दे रखा है 2 बार, आई कितना है मेरे पास में 2 बार मेरे पास में आई दे रखा है। क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया कि 10 में 2 का कितना प्रतिशत होगा, तो आप बोलोगे जिसको ज्ञात करना उसको लिखते हैं प्रतिशत में ऊपर बटावा 10, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं गुणा 100, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20%। साथियों कितना इजी पर्सन है, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखिए आप क्या है साथियों कि यदि किसी संख्या के 40% में 180 जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब आप बोलोगे संख्या संख्या संख्या, सर कितनी बार संख्या 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 बोल रखा है, मैं तो संख्या 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 में ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन संख्या 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 में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्या करना है कि यदि किसी संख्या के 40% में 180 जोड़ दूं, मुझे नहीं पता कि संख्या कितनी है, मैं मान लेता हूं संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है, आप बोलोगे सब संख्या अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है संख्या अपने आप में, आप बोलोगे सब संख्या अपने आप में 100% होती है, तो परिणामी संख्या के 40% में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे वह संख्या प्राप्त हो जाए। आप बोलोगे सब संख्या के कोई 40% है, एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूं आपको आसानी से दिख जाए, ये कर लेते हैं अपन। हाँ क्या बोला साथियों कि संख्या के 40% में, आप बोलोगे संख्या के यहाँ पे लिख दिया मैंने 40%, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मुझे परिणामी में संख्या मिल जाए। आप बोलोगे साहब 40% है, इसमें 60% जोड़ दो, आपको 100% चाहिए तो 40% में 60% जोड़ दोगे आपको तो
कितना मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 60% ना जोड़ के कितना जोड़ रहा है, 180। परिणामी संख्या ज्ञात करने के लिए वो 180 जोड़ रहा है। 60% की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी दे रखी है, 60% बराबर कितना है, आप बोलोगे 180। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको आराम से समझ में आ रही होगी क्लास। 60% बराबर कितना है, 180। मैं यहां से 1% की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। 180 बटा 60 बराबर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ इतने 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 से बारीक बारीक से क्वेश्चन में अपने को इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको पता है 60% की वैल्यू कितनी है, 180। 1% यहाँ 60 बटे में जाएगा, 60 बटावा 180, 180 बटे 60 होगा कि 60 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। मुझे क्या ज्ञात करना है, फिर संख्या ज्ञात करनी। संख्या अपने आप में कितनी मानी थी मैंने, 100। कितना हो जाएगा, 300 मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। भाई आराम से खर्चे लाया सपट, क्यों, 55% तो वो क्या कर रहा है, भोजन पर, और 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए बचे हुए हैं, बहुत महान आदमी है, कितने बचे हुए इसके पास में, आप बोलोगे साहब इसके पास में कहीं ना कहीं अभी भी 400 रुपए बचे हुए हैं, तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। आराम से कर सकते हो। मैंने बोला था क्या लिखना है, व्यक्ति की आय कितनी है, तो दोस्तों व्यक्ति की बचत कितनी है, व्यक्ति की आय हो गया, और ये लिख दूंगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, व्यक्ति की आय कितनी है, व्यक्ति का बचत कितनी है, और व्यक्ति का व्यय कितना है। आय कितनी है व्यक्ति की, अब लोग सब आय तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आय कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, आय अपने आप में कितनी होगी, आप बोलोगे 100%। 100% में से वो व्यय कर रहा है, कितना कर रहा है, 35% और 55%। कितना कर रहा है साथियों, 55% तो किस पे कर रहा है, भोजन पे, और 55% वो कर रहा है कपड़ों पे खर्च। कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे साहब 55% प्लस 35% कितना आ जाएगा, अब बोलोगे साहब इसने 90% तो अपनी टोटल आय का खर्च ही कर दिया, बचाए कितने, आप बोलोगे साहब कहीं ना कहीं उसने 10% बचाए हैं। क्या बोलोगे साथियों, कहीं ना कहीं इसने 10% बचाए। कैसे बचाए, कि मेरे पास अगर 100 रुपए है, उसमें से मैं 90 रुपए खर्च कर दे रहा हूं, या मेरे पास 100 रुपए है, उसमें से मैं 35 रुपए का भोजन कर रहा हूं और 55 रुपए में कपड़ों पे खर्च कर रहा हूं, तो मेरे पास में कितने बच जाएंगे, 10 रुपए। लेकिन आप बोलोगे साहब क्वेश्चन में 10% ना होगा, कितना बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है मेरे पास में 400, तो कहीं ना कहीं 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 400 रुपए। ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे साहब 400 बटा 10 बराबर कितना होगा, 40। कितना होगा दोस्तों, 40। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी कुल आय ज्ञात करो। कुल आय कितनी मानी थी मैंने, 100। 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और इतना टफ क्वेश्चन है भी नहीं कि आप इसको नहीं समझ पाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि राहुल के वेतन में से 60% की कटौती कर दी जाती है, कि राहुल के वेतन में से 60% की कटौती कर दी जाती है, तो उसे कर के रूप में, राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती कर जाती है, मतलब उसके ऊपर अगर 100% कर लग रहा हो, कहीं ना कहीं कितना कर लग रहा था, अब बोलो साहब 100% उसके कर लग रहा था। कितना लग रहा था दोस्तों, 100%। 100% कर में से उसके 60% कर की कटौती हो गई। अब कर कितना लग रहा है, अब बोलो साहब 100% में से 60 की कटौती हो गई तो कितना लग रहा है, सब 40% उसके टैक्स अभी भी लग रखा है। कितना लग रखा है, कि 100% टैक्स लग रहा था मेरे, तो मैं मेरे उसमें टैक्स में 60% की कमी हो गई, तो टोटल टैक्स कितना लग रहा है मेरे ऊपर, अब लोग साहब 40% टैक्स आपके अभी भी लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कि उसे कर के रूप में 12,800, अगर मैं 60% कम करने के बाद में मुझे कितना देना पड़ रहा है, 12,800, तो 40% की वैल्यू कितनी है, 12,800। क्वेश्चन क्या पूछा आगे, कि राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है। कुल कर कितना माना था अपन ने, 60%। 1% की वैल्यू निकाल लो यहां से, आप बोलोगे साहब निकाल लो, 12,800 बटावा 40, ये 0 से 0 गया, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, बोलोगे 4 दूनी 8, 4 तरीका 12 और 4 दूनी 8। 1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई कहीं ना कहीं 320। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने, कि राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है। कुल कर कितना कितना माना था आपने, 100, तो कितना हो जाएगा, 32,000। कितना हो जाएगा साथियों, 32,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आज का शायद लास्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कि दो उम्मीदवार, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत सारे करवाए थे, चुनाव वाले टाइप में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे, और आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं,
सभी मत वैध है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़ना बस, कि सभी जो है ना मत वो वैध है। इसमें कहीं ना कहीं भी नहीं दे रखा कि इतने वेद अवैध है या इतने वेदों का यूज नहीं किया गया है। कितने वेद है? पूरे पूरे मत वेद है, मतलब कि 100% वोटिंग हुई है और 100% की 100% ही वेद है। एक उम्मीदवार जिसने 38% मत प्राप्त किए और 28,800 मतों से हार गया। कितने उम्मीदवार थे भाई? अब बोलोगे सर टोटल मत 100% मैंने आपने बताए थे, हमने मान लिए। एक उम्मीदवार माना था मैंने ए, दूसरा माना था मैंने बी। जाहिर सी बात है एक की हार होगी एक की जीत होगी। अब बी को मैं मान लेता हूं बी की हार हुई है। बी ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए? अब बोलो साहब बी ने 38 बोला है, 38% मत प्राप्त किए। 100 में से 38 एक ने प्राप्त कर लिए, दूसरे ने कितने प्राप्त किया? अब बोलो साहब कहीं ना कहीं इसने 62% मत प्राप्त। उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ रहे होंगे। 100% में से एक प्रत्याशी ने 100% वोटों में से एक प्रत्याशी ने 38% वोट प्राप्त किए, यानी 100 का 38% मान लो मैं 38 मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने किए? अब बोलो साहब 62%। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो कि 28,800 मतों से हार गया है। कितने मतों से हारा है? 28,800। मतलब कहीं ना ये हारा, ये तो फिक्स है। आप ये नहीं बोल सकते कि साहब ये 38% मतों से हारा है। 38 तो इसने खुद ने प्राप्त किए, दूसरे ने भी 62 प्राप्त किए। इन हार या जीत किस पे होगी? इन दोनों के अंतर पे। एक ने 62% प्राप्त किए, एक ने 38% प्राप्त किए। तो आप बोलोगे साहब कहीं ना कहीं 62 माइनस 38 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना? ये है ठीक है। आप बोलोगे साहब कि ये तो 24% मतों से हार गया। मैं बोलूंगा नहीं 24% नहीं, ये तो 28,800 से हारा है। आप बोलोगे साहब एक ही बात है, 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 28,800। 1% वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे साहब 28,800 बटावा 24। 24 से काटो कितनी बार जाएगा? ये सही कर रहे हैं क्या? सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 24 से कम 24, पीछे कितना बचा? 4 बच गया ना? 24 दूना 48, ये 2 जीरो का 2 जीरो। ये मेरे पास में 1% की वैल्यू आई। क्वेश्चन में क्या पूछा? कुल मतों की संख्या। मैंने यहाँ पे मानी कुल मत कितने अपने आप में। अब लोग सब कुल मत होते हैं 100%, तो मैं इसको गुणा 100 कर दूंगा, मेरे पास में कितना जाएंगे? मेरे पास में 1,20,000 टोटल वोटिंग मेरे पास में हो जाएगी। साथियों इस प्रकार क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। और प्रतिशत के जितने भी एमसीक्यू थे जो एसएसजीडी में पूछे गए थे, जितने सारे तो नहीं करवाए मैंने, जो मैंने जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए थे और जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है सवाल करने में या क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हमें। दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों।